हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो यही सोच के आज की वीडियो शुरू करते हैं। दिस माइट बी योर लास्ट वीडियो ऑफ दिस मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर द 2024 टू 2025। ठीक है, उसके बाद आपका दोबारा नया सेशन शुरू करेंगे एंड माइट भी उसमें आपका बिजनेस स्टडी भी ऐड हो जाए। सो बी रेडी एंड बी हैप्पी इफ एनीवन इज लाइक इन राइट नाउ in 12th and sorry in 11th and they will be promoted in 12th class, or if anyone is in 10th and they will be promoted in 11th class. So be ready because this channel is waiting for you to come here and watch the video. So यह न्यूज़ आपके लिए थी कि हाँ माइट बी 10th ऑफ मार्च से आपको वीडियोस इस चैनल पे मिलने लग जाए। आपका जो गैप है क्योंकि अब वेकेशन आएंगे ना आपकी, तो उसके बाद इस चैनल पे भी वीडियोस आने शुरू हो जाएगी। तो इस वीडियो को एंजॉय करो एंड दिस माइट बी योर लास्ट वीडियो अगेन। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट एवरीबडी नो व्हाट इट इज। इक्विलिब्रियम सभी को पता है, डिसइक्विलिब्रियम सभी को पता है, बट यहाँ पे इसका मतलब क्या है। तो देखो, डिसइक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम इस दो एक सिचुएशन है। क्या सिचुएशन देखो, जब आपको करंट अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें थी करी थी हमने। बताओ करंट अकाउंट में हमने क्या देखा था। हमने देखा था कि एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है गुड्स का एंड सर्विस का। करेक्ट। फिर हमने क्या देखा था कि कैपिटल अकाउंट, दो अकाउंट देखे थे हमने, करंट देखा था, कैपिटल देखा था। कैपिटल अकाउंट में हमने क्या करा था, एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस का देखा था कि भाई कोई एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस में चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, वो आपका कैपिटल अकाउंट बताता है। करा था मैंने, उसमें मैंने क्या बताया था, जो आपका एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस होता है उसमें हम क्या क्या देखते हैं। जैसे लाइक आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गई, आपकी एनआरआई डिपॉजिट हो गई, आपकी बोरोइंग्स हो गई, आपका शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट हो गया, वो सारी चीज़ें है देखी थी। यहाँ पे इक्विलिब्रियम, बेसिकली इक्विलिब्रियम की कह रही हूँ मैं इस वाली इस साइड में। तो जब आपका करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट इज इक्वल टू जीरो एंड देयर इज वन मोर कंडीशन। क्या? एंड कोई मूवमेंट नहीं होती है किस चीज़ में, ऑफिशियल रिजर्व। ऑफिशियल रिजर्व मतलब देखो, जो बैलेंस होता है ना, जो आपका लास्ट में बैलेंस बच जाता है, आपका जितने भी रिजर्व है वो किसके पास रहते हैं, कस्टोडियन कौन होता है, आरबीआई। तो यहाँ पे उसी रिजर्व की बात हो रही है। यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होती, किस चीज़ की मूवमेंट नहीं हो रही, ऑफिशियल रिजर्व। देखो ऑफिशियल रिजर्व होते क्या है, ऑफिशियल रिजर्व बेसिकली बैलेंस होता है। जो आपका लास्ट में बैलेंस निकलता है ना, आप निकालते हो तो बैलेंस निकलता है, और उसका कस्टोडियन कौन होता है, उसका कस्टोडियन होता है आपका आरबीआई। आरबीआई सारा लेखा जोखा रखता है। फॉरेन एक्स जो फॉरेक्स होता है ना, उसका जो कस्टोडियन होता है वो होता है आपका आरबीआई। हमारे देश का आरबीआई उसका कस्टोडियन है। ठीक है, तो यहाँ पे जब उस ऑफिशियल रिजर्व में कोई मूवमेंट नहीं है, मतलब वो जहाँ पे है वहीं पे है, उसमें ना तो वो बढ़ रहा है ना वो घट रहा है, ना किसी को दे रहे हैं ना किसी से आ रहा है ना किसी को दे रहे हैं, मतलब लेन देन उसकी है ही नहीं। वो एक जगह बैठ गया होता है ना, बिल्कुल सुस्त बन गया वो, उसके पास लाइक करने को है ही नहीं। तो इक्विलिब्रियम वही के बोलता है कि जब आपका कैपिटल अकाउंट प्लस आपका करंट अकाउंट जीरो हुआ है, सॉरी, जब आपका कैपिटल अकाउंट एंड आपका करंट अकाउंट ज़ीरो है एंड उसके साथ साथ आपका जो मूवमेंट हो रहा है ऑफिशियल रिजर्व में वो भी आपका ज़ीरो है, मतलब कोई मूवमेंट नहीं, देयर इज नो मूवमेंट इन द ऑफिशियल रिजर्व। ठीक है, एंड देयर इज नो मूवमेंट इन द ऑफिशियल रिजर्व। ठीक है, अब इसमें क्या बोलते हैं,
अब ये तो आपका इक्विलिब्रियम करा हमने, ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा डिसइक्विलिब्रियम आ जाएगा। इसका मतलब ना तो कि हमारा ये जीरो होगा और यहाँ पे भी मूवमेंट होगी। आधा पार्ट आपका सही है, आधा पार्ट आपका थोड़ा सा गलत है। इसमें बोलते हैं कि जब हम डिसइक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो हमारा करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट वो जीरो ही रहेगा। मतलब करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट वो जीरो ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। बट जो आपके ऑफिशियल रिजर्व है उसमें चेंज होगा, उसमें मूवमेंट होगा। वो ऑफिशियल रिजर्व है उसमें चेंज होगा, उसमें मूवमेंट हो रही है, वो हिल रहा है, मतलब एक घर से दूसरे घर जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। जैसे मैं यहाँ से यहाँ आ गई हूँ, यहाँ से यहाँ आ गई हूँ, तो वैसे ही मूवमेंट होती है ऑफिशियल रिजर्व में। एंड देयर इज मूवमेंट in the official reserve. आई होप ये पॉइंट आपको आई थिंक बहुत ही इजी टॉपिक है ये, और बहुत छोटा सा है कि लाइक 10 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के उसमें अब दो टर्म वो है वो देख ले, बिल्कुल डिफाइन ही करना है। तो ये नहीं होगा कि मैंने वो टॉपिक अनटच रख दिया है, नहीं, एक बार वो देखते हैं। इक्विलिब्रियम कर लिया, डिसइक्विलिब्रियम कर लिया, आपको सरप्लस पता होगा, डेफिसिट पता होगा। सरप्लस डेफिसिट मतलब सरप्लस में हमारे पास कुछ है, डेफिसिट में कुछ नहीं है। मतलब देखो जहाँ पे आपका ये जीरो ना होके यहाँ पे ये जीरो है, एंड ये है हमारा इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम जहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रही। बट जहाँ पे यहाँ पे जीरो ना होके, लेट्स से यहाँ पे 10 है, लेट्स से यहाँ पे 10 है, अब यहाँ पे 10 है, इसका मतलब कुछ तो है हमारे पास, कुछ ना का तो वो होते ना, कुछ ना होने से कुछ है, वो ही बढ़िया है। तो यहाँ पे कुछ है हमारे पास, तो इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का सरप्लस। सरप्लस, ठीक है, ये होता है सरप्लस जब हमारे पास कुछ होता है। सरप्लस मतलब ज़्यादा। डेफिसिट जब हमारे पास यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख रही हूँ मैं, तो डेफिसिट बोलता है कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम तो भिखमंगे हो रखे हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव में चला जाता है, नेगेटिव यहाँ पे माइनस में होता है कि भाई तुम क्या हमें दोगे, हमें किस तो मैं क्या तुम्हें दूंगा, हमसे ही कोई लेने आने वाला है। तो ये यही बोल रहा है कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, माइनस में बैठा हूँ मैं। ठीक है, तो ये जब आपका सरप्लस होता है तो वो पॉजिटिव में कुछ अमाउंट होती है, ज़ीरो नहीं होता है, और डेफिसिट में आपका ज़ीरो नहीं होता, माइनस में आपकी अमाउंट होती है। तो this was your last topic of this chapter that we have covered in these videos. Okay, and I hope, I really hope आपको वीडियो समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो and share this channel with every single person, share this channel on every group। ठीक है, जितने भी ग्रुप आपके व्हाट्सएप में है, इंस्टा पे है, किसी पे भी है, तो आप प्लीज़ उनके साथ शेयर करना। ठीक है, और क्या पता आपके सिबलिंग्स हो, आपके कजन्स हो, तो उनको भी रिकमेंड करना कि भाई हाँ, देयर इज़ अ चैनल कॉल्ड प्रियंका नांदल दैट टीच यू इकोनॉमिक्स एंड उनको भी हेल्प हो जाएगी एंड चैनल को भी रिकग्निशन मिल जाएगी। So till then, अपना ध्यान रखो, you know what to do, like the video, share it with every single person, subscribe to the channel and drop down the comment। राधे राधे, जय श्री श्याम।